रहा है? मैडम, आज नामांकन दाखिल किया है 5वीं बार, क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य जीत है ना, इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निश्चित रूप से इस आगामी विधानसभा के चुनाव में खिलने जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा है कि इतना लंबा जुलूस, किस तरह से नाचते गाते बजाते हुए कार्यकर्ता इतना लंबा पैदल चले हैं, उससे ही उनका उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये उत्साह जो है वो आगामी 25 तारीख को कमल के फूल के रूप में परिवर्तित होने वाला है। इसलिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आज आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय तो दिया ही दिया, इतना समर्थन भी दिया, तन मन से उन्होंने मुझे आगामी चुनाव की शुभकामनाएं दी हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए आज हमने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज से श्री गणेश हो चुका है इस युद्ध का, और आगे 25 तारीख तक ये युद्ध जारी रहने वाला है। 25 तारीख के बाद जो 3 तारीख को निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। किस तरह के मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हम सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह के मुद्दे हैं। पेपर लीक मुद्दा है, राजस्थान में करप्शन मुद्दा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार का नया तांडव हुआ है वो मुद्दा है, असुरक्षा का मुद्दा है, जिस तरह से कानून की बिगड़ी हुई व्यवस्था के कारण से महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं वो मुद्दा है, बिजली के दाम उन्होंने महंगे किए वो मुद्दा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। क्षेत्र के मुद्दे मैं बताना चाहूँगी कि अजमेर में जिस तरह से हमारे 2-3 आरोपीज हैं, है ना, अजमेर डेयरी का आरोपी है, गुलाबबाड़ी का आरोपी है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब वो आरोपी का शिलान्यास हुआ था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। हजारों बार विधानसभा में आवाज़ बन करके उठी है, उसके बावजूद इस सरकार की मशीनरी के कानों पे जूं तक नहीं रहनी। पानी का मुद्दा है, पानी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 24 आवर में आना शुरू हो गया था, वो पानी अब 48 आवर्स में आ रहा है। तो पानी एक दूसरा बड़ा मुद्दा है। यहाँ की सुरक्षा एक मुद्दा। अजमेर में देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले ही एक व्यक्ति का 1 साल पहले मर्डर किया, और अभी भी कुछ अपराधी तत्व पकड़ में आए। अजमेर में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। 3-3 लोगों को मर्डर करने की सुपारी लेकर के लोग घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज गांधी भवन चौराहे से हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ हमने एक वहाँ से अपना सबको साथ लेकर के कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, जहाँ पे हमने 4 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। एक के नामांकन में हमारे सुनीता जी जैन ने नामांकन में प्रस्तावक बने हैं, एक में महंत श्याम शरण सिंह जी हमारे प्रस्तावक बने हैं, एक में धर्मेंद्र जी गहलोत जो पूर्व मेयर हैं वह प्रस्तावक हैं, और चौथे में दीपेंद्र लालवानी हमारे प्रस्तावक बने हैं। चारों हमने सबमिट किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जनता की आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे, और जनता की जो समस्याएं हैं वे सब मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बना करके जो केंद्र से जो सहयोग और राशि मिलती है उसका राजस्थान में भी हमारी सरकार बनते ही उसका पूर्णतया हम यहाँ पे उपयोग भी करेंगे। उसे पानी की समस्या है, बिजली के जो करंट दुगने रेट हैं जो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है उसे राहत दिलाएंगे। पेपर लीक के मामले युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुए हैं उससे इनको निजात दिलाएंगे, और साथ ही महिलाओं के जो अत्याचार वगैरह हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको ठीक करेंगे। ये सुशासन की हम स्थापना करके और राजस्थान के गौरव को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और हम सबका टिकट भी मोदी जी ने किया है। यह चुनाव मैं नहीं, मोदी जी लड़ रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। वे सब हम सेवक बन करके अजमेर की जनता की और प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र के मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा अजमेर की पानी की समस्या रहेगा, जो 2018 में हम पूरा पानी 48 घंटे में बीसलपुर खाली होने के बावजूद दे रहे थे, और आज 23 में बीसलपुर भरा होने के बावजूद ये सरकार अजमेर उत्तर के साथ सौतेला व्यवहार करके जो नहीं दे रही है, उससे हम इसको निजात दिलाएंगे। और पेपर लीक में हम निश्चित रूप से एक पारदर्शिता के साथ पेपर हों, और कोई भी पेपर लीक ना हो। हमारे समय कोई पेपर लीक, मैंने भी रीट की परीक्षाएं करवाई, कभी भी नहीं हुआ, उसको हम नियंत्रित करेंगे। कानून व्यवस्था हमारा प्राप्त रहेगी। जो अजमेर की जनता को आज चोरियाँ और बाकी करेंगे, महिलाओं के भी बलात्कार, जिस प्रकार से अजमेर और बाकी जगह गैंगवार भी हो रही हैं, तो कानून की व्यवस्था को
ठीक करेंगे। बिजली के जो 2018 के बिल में 5 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट था, आज जो बढ़कर के सब मिला के 11 रुपये 90 पैसे हो गया है, उसको हम कम करेंगे। इस प्रकार अजमेर की जो शैक्षिक व्यवस्था है, जो मेरे समय हम 27वें नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए थे, उस पर आज उस गौरव को हम वापस ले आएंगे। अजमेर के विकास में अन्य जो भी लोगों की आकांक्षाएं हैं, उसको भी हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इस 5 साल में इसलिए नहीं कर पाए कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार और केंद्र मोदी जी की सरकार, मोदी जी वहाँ से पैसे भी भेजते थे, ये केवल उसको अपने ठंडे बस्ते में डालते। 186 करोड़ हमने 2 योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है, उसको पूरा करेंगे। और साथ में बीसलपुर फेज़ 3 जो इन्होंने शुरू ही नहीं किया, उसको हम लागू करके अजमेर की जनता को, और बाकी ड्रेनेज सिस्टम है, कई बातें हैं जिसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।